1 ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमन्स 14 चैप्टर और पूरा 14 चैप्टर पढ़ने के बाद 15th चैप्टर में से 1 to 4 वर्स तक, सैम्स 90 चैप्टर, 91 चैप्टर, 92 चैप्टर, 93 चैप्टर, रोमियो की पत्री 14 अध्याय पूरा पढ़कर फिर 15 अध्याय के 1 से 4 वचन तक आगे पढ़ना है। भजन संहिता 90, 91, 92, 93। हम ये अध्याय सारे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, थैंक यू जीसस। आज का बाइबल रीडिंग परमेश्वर पिता, एक लोगोस वचन को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर की गहरी बात समझने के लिए, उसको रेमा में बदलने के लिए परमेश्वर तेरा आत्मा हमारे अंदर काम करने दे। तुझे धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, झूठ को नाकामयाब कर, हमारे जीवन में से धोखा नाकामयाब कर। जो बातें तेरी ओर से नहीं और हमने विश्वास कर लिया है कि वो तेरी ओर से है, ऐसा हर एक झूठ और धोखा पर्दाफाश कर। ये वचन उसके मुकाबले में खड़ा हो जाए और ये वचन हमारे अंदर जीत जाए और झूठ हार जाए। हमारे अंदर रिपेयरिंग कर परमेश्वर। टूटा हुआ मन, हमारे अंदर जख्मी मन, जो भी परमेश्वर का विरोध करता है, ऐसा स्वभाव, हठीलापन, जो परमेश्वर के आज्ञा पालन को नहीं मानना चाहता है, जो परमेश्वर के लिए देना नहीं चाहता है, जो परमेश्वर के लिए समर्पित रहना नहीं चाहता है, ये वचन आज हमारे जीवन के अंदर सुधार लाए। आबा फादर गॉड, इस वचन के अंदर परमेश्वर तू छुपा हुआ है। हम तुझसे प्यार करते हैं परमेश्वर पिता। तू इसके अंदर से हमारे लिए गिलियाद का बाम होकर आता है, हमारे लिए तसल्ली होकर आता है, हमारे लिए भविष्य होकर आता है। इस वचन के अंदर से तू अपनी सामर्थ्य को दिखाता है। ये खाली खनखनाने वाले वचन नहीं रहेंगे हमारे जीवन के अंदर। ये बड़ी उपज को लाने वाले बीज है जो कभी नहीं मरेंगे। ये अविनाशी बीज को हम अपने अंदर ले रहे हैं खुदा। सत्य के आत्मा, परमेश्वर के आत्मा, आने वाली बातें इन वचनों के अंदर छुपी हुई है। तू हमसे कुछ कहने के लिए बातें इन वचनों में छुपी हुई है, हम उसको खोना नहीं चाहते हैं। हमको भर दे पवित्र आत्मा। हम तेरे संगति में बैठकर इन वचनों को पढ़ तो रहे हैं, लेकिन संगति का लाभ केवल पवित्र आत्मा तू ही हमें दे सकता है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। इन वचनों का आनंद और लाभ हमारे जीवन में, हमारे हृदयों में कायम कर परमेश्वर पिता। नासरी यीशु के नाम से विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, धन्यवाद हो यीशु। रोमन्स 14 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। हाउ टू ट्रीट अ वीक ब्रदर, फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे। Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. For one believeth that he may eat all things, another who is weak eateth herbs. Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth not judge him that eateth, for God hath received him. Who art thou that judgest another man's servant? To his own master he standeth on or falleth, yea, he shall be holden up, for God is able to make him stand. One man esteemeth one day above another,
another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day to the Lord, he doth not regard it. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eateth not to the Lord, he eateth not, and giveth God thanks. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. For whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. For to this end Christ both died and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, every one of us shall give account of himself to God. Let us not therefore judge one another any more, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably? Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let not then your good be evil spoken of, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. For he that in this thing serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. For meat destroy not the work of God. All things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Hast thou faith? Have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself in that thing which he alloweth. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Chapter 15. The strong ought to bear with the weak. We may not please ourselves. First verse से पढ़ेंगे. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproached thee fell on me. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे. रोमियो की पत्री 14 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे, फिर 15 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ते जाएंगे. अपने भाई पर दोष मत लगाओ. 14 अध्याय पहले वचन से. जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं. एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है,
परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले को पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तो कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है, और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अपने भाई के पतन का कारण मत बनो। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाख रख पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। दूसरों की उन्नति करो। 15 अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक पढ़ेंगे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। Can I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What can I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Na na
Psalms 90, 91, 92, 93 हम ये सब किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे. Psalms 90. Moses prays for the knowledge and sensible experience of God's good providence. A prayer of Moses, the man of God. First verse say, Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world. Even from everlasting to everlasting, thou art God. Thou turnest man to destruction and sayest, Return, ye children of men, for 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as a watch in the night. Thou carriest them away as with a flood. They are as asleep in the morning. They are like grass which groweth up in the morning, it flourisheth and groweth up. In the evening it is cut down and withereth. For we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. O satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. Psalms 91. Happy state of the godly. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that wasteth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thine eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet.
because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Psalms 92. The prophet exhorts to praise God. A psalm or song for the Sabbath day. First verse. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night, upon an instrument of 10 strings and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. A brutish man knoweth not, neither doeth a fool understand this. When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. But thou, Lord, art most high forevermore. For lo, thine enemies, O Lord, for lo, thine enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Psalms 93. Majesty and power of God. The Lord reigneth, he is clothed with majesty. The Lord is clothed with strength, wherewith he hath girded himself. The world also is established, that it cannot be moved. Thy throne is established of old. Thou art from everlasting. The floods have lifted up, O Lord. The floods have lifted up their voice. The floods lift up their waves. The Lord on high is mightier than the noise of many waters, yea, than the mighty waves of the sea. Thy testimonies are very sure. Holiness becometh thine house, O Lord, forever. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। ला 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 What can I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What can I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Na na na. La 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 la. To Jehovah, for he has done so very much for me. What can I render to Jehovah? For he has done so very much for me. भजन संहिता 90 अध्याय 91, 92, 93 अध्याय तक पढ़ते जाएंगे। हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ते हैं। चौथा भाग भजन
90 से 106 तक परमेश्वर और मनुष्य। परमेश्वर के जन्म, मूसा की प्रार्थना। 90 अध्याय पहले वचन से, हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौट आकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे आदमियों, लौट जाओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तो मनुष्यों को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं, वह भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से भस्म हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं और हम अपनी वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे 11 और 12 वचन। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हे यहोवा, लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। 91 भजन संहिता 91 हम पहले वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तो मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 92 अध्याय स्तुति का गीत। भजन विश्राम के दिन के लिए गीत। पहले वचन से,
यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है। क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परंतु हे यहोवा, तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा, तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नष्ट होंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर होंगे। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर यहोवा का प्रताप। 93 अध्याय पहले वचन से। यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से और समुद्र के महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है, तेरी चितौनियाँ अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 15 चैप्टर 11 वर्स से 19 वर्स, जजेस 20 चैप्टर। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 वचन से 19 वचन। न्यायों की पुस्तक 20 अध्याय। 2 years का बाइबल रीडिंग प्लान जब हम अपने अकेले में व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर जो काम करना चाहता है, उस पर्सनल टाइम के अंदर व्यक्तिगत समय में पढ़ने के कारण हमारे अंदर उसका उजियाला, उसका ज्योति, उसका प्रकाश, मार्गदर्शन, उसकी छिपे रहस्य भेद परमेश्वर हमारे अंदर, मन के अंदर, सोचों के अंदर उतार कर लेकर आ सकता है, जिसको हम आसानी से समझ पाएंगे। ऐसा करते समय जब परमेश्वर हमको जो कुछ भी नोट्स दे रहा होगा, जो सिखा रहा होगा, हमारे अंदर से उसको खोना नहीं है। हमने उसको तुरंत वचन के साथ नोट्स बनाकर लिख लेना है और आत्मा, पवित्र आत्मा के व्यवस्था के और विश्वास के साथ होकर हमने उन वचनों को रोज अपने जीवन में चलना है। वचन के आधार से जब हम रोज चलते हुए जाएंगे इस प्रकार से, तो हम वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर अपने राज्य के कामों में उपयोग करता है। हम ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है। निश्चित हमने इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।